अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर 2 इंफॉर्मेशन नेटवर्क का नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है ओपन सिस्टम्स इंटरकनेक्शन यानी कि OSI मॉडल। द ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल बिगेन एज अ रेफरेंस मॉडल। ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल जो है वो एक रेफरेंस के तौर पे इस्तेमाल होना शुरू हुआ तब से जब से उसको इम्प्लीमेंट किया। ये OSI मॉडल है क्या, ये पढ़ते हैं। पहले तो ये लिखा हुआ है इन्होंने कि इट वाज क्रिएटेड बाय इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्ड। इसको क्रिएट किया, इस मॉडल को किसने क्रिएट किया है, ये ISO ने क्रिएट किया है। ये नेटवर्क स्टैंडर्ड बनाने वाली ऑर्गेनाइजेशन है जिसने इसको क्रिएट किया है इस मॉडल को। अगर आप नेटवर्क स्टैंडर्ड के जो हमने कल टॉपिक पढ़ा था इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, नेटवर्क स्टैंडर्ड के ऑर्गेनाइजेशंस में से कुछ जो है गवर्निंग बॉडीज़ जो हैं वो उनमें से एक ISO है। वही ISO ये है जिसने क्रिएट किया है टू प्रोवाइड अ लॉजिकल फ्रेम फॉर हाउ डाटा कम्युनिकेशन प्रोसेस शुड इंटरेक्ट अक्रॉस द नेटवर्क, कि किस तरह से नेटवर्क में दो कंप्यूटर्स के बिटवीन इंटरकनेक्शन होता है या डाटा कम्युनिकेट करता है, एक जगह से दूसरी जगह कैसे पास आउट होता है, यहाँ एक सेंटर से कैसे सेंड होता है और दूसरे रिसीवर को कैसे और किस तरह से मिलता है, वो सब किस मॉडल में डिफ़ाइन किया गया है, OSI मॉडल में डिफ़ाइन किया गया है। इस OSI मॉडल के 7 लेयर्स हैं। एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर और डाटा लिंक लेयर। ये सब लेयर सेंटर के पास भी होंगे और फिजिकल लेयर। ये सब लेयर्स सेंटर 7 लेयर्स जो सेंटर के पास भी हैं और के पास भी वर्कआउट होंगे और रिसीवर के पास भी वर्कआउट होंगे। किस तरह से होंगे हम वो पहले थोड़ी सी इसकी जो है शॉर्ट डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाती हूँ और फिर हम ऊपर से इसकी डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे तो हमें पूरा जो है टॉपिक वो समझ में आ जाएगा। तो हम सबसे पहले प्रेजेंट एप्लीकेशन लेयर के बारे में पढ़ते हैं। इसकी जो फर्स्ट लेयर है, जो एप्लीकेशन लेयर है, ये क्या प्रोवाइड करती है, प्रोवाइड्स इट नेटवर्क सर्विस टू यूज़र एप्लीकेशन। इट responsible for exchanging information between programs running on a machine such as an email program, other services running on a network such as print server or another computer's application। कह रहे हैं जो ये लेयर है ये क्या प्रोवाइड करती है, ये यूज़र को एप्लीकेशन प्रोवाइड करती है जिस पे वो जो उसने कम्युनिकेट करनी है चीज़ उसको वो डेवलप कर सके या क्रिएट कर सके या बना सके। फॉर एग्जांपल अगर आपने किसी को ईमेल सेंड करना चाहते हैं तो जो आपके इसके कंप्यूटर पे या आपके मोबाइल पे जो ईमेल की जो एप्लीकेशन खुली हुई है कि आपने जिस तरह से उसके साथ इंटरेक्ट करना है वो सब किस लेयर में हो रहा होगा, वो प्रेजेंटेशन लेयर में हो रहा होगा। और उसमें क्या होगा, आप अपने डाटा जो आपने ईमेल सेंड करनी है वो आप क्रिएट करेंगे, उसके साथ कोई फाइल अटैच करनी है वो अटैच करेंगे और कोई मैसेज जो देना है वो लिखेंगे आप उस पर। उसके अलावा आप सेंडर और रिसीवर का नाम लिखेंगे कि मतलब कि सेंडर को तो आपका खुद ब खुद आ जाएगा, किसको सेंड करना है यानी कि रिसीव करने वाला कौन होगा, किसको भेजना है आप उसका एड्रेस लिखेंगे। और ये आपका एप्लीकेशन जो आपने जो ये अपनी जो एप्लीकेशन लिखी है या जो ईमेल देना था ये आपका यहाँ पर डन हो गया। एप्लीकेशन का लेयर का काम क्या है, उसने इसको बिट्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर देना ताकि कंप्यूटर इसको रीड आउट कर सके या कंप्यूटर की लैंग्वेज जो है उसमें ये आ जाए। जैसे ही कंप्यूटर की लैंग्वेज में आ जाएगा तो फिर ये इसके बाद किसको पास कर देगा, प्रेजेंटेशन लेयर को पास कर देगा। प्रेजेंटेशन लेयर क्या करेगी, अब कंसर्न विद हाउ डाटा इज़ कन्वर्टेड एंड फॉर्मेटेड फॉर डाटा ट्रांसफ़र। फॉर एग्जांपल आप फॉर्मेट करवाइए इंक्लूड आस्की टेक्स्ट for document and GIF and JPG for images. This layer performs code conversion, data transmission, comparison and encryption। कह रहे हैं कि प्रेजेंटेशन लेयर में हम उसको फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं, उस फॉर्मेट में जिस फॉर्मेट में नेटवर्क जो ट्रांजिशन है या नेटवर्क का जो मीन है उसमें वो चाहता है हम उसको उस फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। फॉर एग्जांपल अगर तो कोई डॉक्यूमेंट है तो उसको हम ASCII कोड में या EBCID कोड में कन्वर्ट कर देंगे। अगर कोई इमेज है तो उसको GIF में या .gif में या JPG में कन्वर्ट करेंगे। तो इस इंक्रिप्शन ये सारी जो इंक्रिप्शन है ये किस में होती है, ये प्रेजेंटेशन लेयर में होती है। उसके बाद सेशन लेयर में क्या होता है, डिटरमिन्स हाउ टू डिवाइस एस्टैब्लिश मेंटेन एंड मैनेज अ कनेक्शन, हाउ दे टॉक टू ईच अदर, दीज कनेक्शंस आर कॉल्ड सेशन। कि किस तरह से दो कंप्यूटर्स आपस में कम्युनिकेट करेंगे, किस मीन के थ्रू कम्युनिकेट करेंगे,
वायर के थ्रू कम्युनिकेट कर रहे हैं या वाईफाई के थ्रू हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, ये सब काम सेशन लेयर में होगा। सेशन लेयर क्या करेगा, वो कम्युनिकेशन जो है वो सेशन वो डेवलप कर लेगा, जिसके जिसके अंदर जो है ये कम्युनिकेशन हो जाएगी। यानी कि आप कह लें एक मीडियम क्रिएट कर दिएगा कि जिसके थ्रू आप कम्युनिकेट कर सकते हैं, अपने डाटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। सेंडर और रिसीवर के बिटवीन एक कम्युनिकेशन क्रिएट कर देगा, यानी कि एक पाथ बना देगा जिसके थ्रू आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। और जब वो पाथ क्रिएट करेगा, फिर क्या करेगा, फिर उसको मैनेज करके रखेगा ताकि आप उसके थ्रू उसमें से कोई आप जल्दी से अपना जो डाटा है वो ट्रांसफ़र कर लें, और जब वो ट्रांसफ़र हो जाएगा तो वो उसको टर्मिनेट कर देगा। ये काम है सेशन लेयर का। अब है ट्रांसपोर्ट लेयर। तो ट्रांसपोर्ट लेयर का क्या काम है, ट्रांसपोर्ट लेयर जो है वो ब्रेक करता है डाटा को इनटू सेगमेंट्स, यानी कि छोटे पैकेट्स में उसको ब्रेक कर देता है, ताकि हमारे जो है कोई ज़्यादा बर्डन ना पड़े कम्युनिकेशन चैनल पे। फॉर एग्जांपल अगर वायर के थ्रू हो रहा है तो वायर अगर एक सेकंड में वो एक बिट का डाटा ही उठा के लेके जा सकती है, तो हमें उसको एक बिट के चंक्स में डिवाइड करना पड़ेगा अपने पूरे मैसेज को। जितना एक वक्त में एक जो कम्युनिकेशन चैनल है वो कैरी कर सकता है, उठा सकता है जितना लोड, उतने चंक्स में हम उसको डिवाइड कर देंगे अपने मैसेज को। ये किस लेयर में होगा, ये ट्रांसपोर्ट लेयर में होगा। अब नेटवर्क लेयर का क्या काम है, network layer है responsible for determining addressing on the network, determining the routes that inform will take on its journey। अब आपके कम्युनिकेशन करने के बहुत से तरीके हो सकते हैं, मतलब कि अगर आपने वायर के थ्रू भी कम्युनिकेट करना है तो हो सकता है कि बहुत सारे उस लिंक्स हों उस जो कि उस कंप्यूटर यानी कि रिसीवर तक जिसको आपने सेंड करना है उस तक जाते हो। तो आपने कोई एक जो सही पाथ है वो डिफ़ाइन कौन करता है, वो नेटवर्क लेयर डिफ़ाइन करता है कि यही सही पाथ है, इसी के थ्रू हम लोग कम्युनिकेट करेंगे। और ये क्या करता है, और ये उसके ऊपर कुछ एड्रेसिंग वगैरह जो है वो लगा देता है, ताकि आसानी से जो क्या कहते हैं उसको, डाटा सेंड हो सके और आसानी से ही वहाँ पे रिसीव हो सके। डाटा इज इन दिस लेवल इज पैकेज्ड इनटू पैकेट्स। वही ना, देखिए जैसे इसमें कहना है कि इसमें डाटा को पैकेट किया जाता है छोटे छोटे पैकेट्स में, और उनको नंबरिंग दे दी जाती है, यानी कि एड्रेसिंग कर दी जाती है। ये 1 नंबर का पैकेट, यानी कि पहले ये पैकेट ट्रांसफ़र होगा, ये 2 नंबर का, ये 3 नंबर का, ये 4 नंबर का, या और किसी तरीके से जो उसकी लैंग्वेज है कंप्यूटर की, वो उस तरह उस लैंग्वेज में उसको एड्रेसिंग करेगा या नंबर्स देगा पैकेट्स को। उसके बाद है डाटा लिंक लेयर। डाटा लिंक लेयर प्रोवाइड्स द लिंक फॉर हाउ डाटा पैकेज इनटू फ्रेम्स कम्युनिकेशन थ्रू हार्डवेयर टू बी ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मीडियम कम्युनिकेशन विद network cards, manages physical layer communication between connection system and handles error notification। अब ये जो डाटा लिंक लेयर है ये फ्लो को जो है ना वो करेगा, सपोर्ट करेगा या फ्लो को मैनेज करेगा, किस फ्लो में डाटा को भेजना है, यानी कि कितने पैकेट कितने टाइम के बाद भेजने हैं या कितने कितने इंटरवल्स के बाद पैकेट्स भेजने हैं। ये सब जो है नेटवर्क लेयर डिसाइड करेगा, ताकि जो है कम्युनिकेशन चैनल ब्रेक ना कर जाए, उसमें कोलिजन ना करे, जो दो पैकेट्स आपस में कोलाइड कर होकर डिस्टर्ब ना हो जाए, अगर डिस्ट्रॉय ना हो जाए। अगर ऐसा होता है तो दोबारा से जो सेंड करना है पैकेट को, वो सब काम जो है वो डाटा लिंक लेयर में होगा। लास्ट जो लेयर है हमारे पास फिजिकल लेयर, वो डाटा को जब यहाँ से बाकी पैकेट्स में बनकर आ रहा होगा यहाँ जाने के लिए, ट्रांसफ़र होने के लिए, तो वो फिज़िकल लेयर जो है वो उसको सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देगी, जिन सिग्नल्स में उसने कम्युनिकेट करना है। फॉर एग्जांपल अगर उसने टेलीफोन वायर्स के साथ थ्रू कम्युनिकेट करना है, आप कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, तो वो उसको एनालॉग सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देगी। और अगर आप उसको किसी और रेडियो के थ्रू रिसीव करना चाहे तो उसको रेडियो वेव्स में कन्वर्ट कर देगी, यानी कि इसी तरह वो जिस सिग्नल्स में भी आप उसको कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, कन्वर्ट करना है, वो फिज़िकल लेयर कन्वर्ट करेगी। तो अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि कैसे एक सेंडर और रिसीवर के थ्रू के बिटवीन काम होगा। ये जो आपका है ये है सेंडर,
ये सेंडर है जिसने सेंड करना है, ये उसके पे पड़ी हुई जो सारी की सारी लेयर्स हैं, उसके जो उसके एंड पे पड़ी हुई सारी लेयर्स हैं, और ये कम्युनिकेशन चैनल है जिसके थ्रू डाटा पास होगा, और ये सेंडर, ये रिसीवर का एंड है। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ पे आप अपनी ईमेल क्रिएट करोगे। ठीक है, यहाँ पे आपने ईमेल क्रिएट की, यहाँ पे आके वो आस्की कोड में या किसी भी कोड में वो यहाँ पे ईमेल क्रिएट की और वो बिट में आ गई। यहाँ पे वो आस्की कोड में या किसी और कोड में वो उसकी कन्वर्जन हुई है, ताकि वो आसानी से पता चल सके कि ये क्या किस फॉर्म का डाटा है। मतलब कि अगर जो ईमेल है वो डॉक्यूमेंट है तो उसको आस्की में कर देंगे, अगर वो इमेज है तो उसको GIF में कर देंगे। फिर सेशन लेयर में आएंगे, सेशन लेयर जो है वो कम्युनिकेशन बिल्ड करेगा, वो कम्युनिकेशन चैनल जो है वो उसको इंश्योर कर देगा कि अब हमने कम्युनिकेट करना है। फिर ट्रांसपोर्ट लेयर है, वो उसको डाटा को छोटे छोटे चंक्स में डिवाइड कर देगी और उनको कोई एड्रेस 1 2 3 4 5 6 एड्रेस दे देगी। नेटवर्क लेयर जो है वो नेटवर्क लेयर क्या करेगी, वो एक रूट डिफाइन कर देगी। फॉर एग्जांपल, अगर आपके ये जो कम्युनिकेशन चैनल के जो रूट हैं वो हो सकते हैं यहाँ से यहाँ से वाइड स्प्लिट होकर यहाँ से कहीं और से एक और जगह स्टेशन से गुजरती हुई फिर इसके पास आ रही हो। अब आपने ये वाला पाथ चूज़ करना है या ये वाला पाथ चूज़ करना है, ये नेटवर्क लेयर डिसाइड करेगी और इसको इंश्योर करेगी। सॉरी, ट्रांसपोर्ट लेयर जो है, हाँ, ये नेटवर्क लेयर उसको इंश्योर करेगी। और फिर उसके बाद आ जाएगा डाटा लिंक लेयर। डाटा लिंक लेयर में क्या होगा, जो वो पैकेट्स हैं उनको कितने फ्लो में 2 सेकेंड्स के बाद, फिर 3 सेकेंड्स के बाद, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा डाटा था, फिर ये छोटा पैकेट था, तो फिर 1 सेकेंड के बाद, 5 सेकेंड के बाद, ये छोटे छोटे जो पैकेट्स हैं इनको किस तरह से फ़्लो में लेकर आना है, किस तरह का फ़्लो करना है, वो डाटा लिंक लेयर में आएगा। फिर फिज़िकल लेयर में इसको सिग्नल्स में हमने इसको कन्वर्ट कर दिया है, और ये कहाँ जाएगा, ये इस चैनल के थ्रू इसमें आ जाएगा। अब ये यहाँ से ट्रांसफ़र होगा डाटा आपका, और ये यहाँ से इधर आ जाएगा। अब ये किस फॉर्म में होगा, अब ये सिग्नल्स की फॉर्म में होगा। यहाँ पे डाटा जो आया वो किस फॉर्म में है, वो सिग्नल्स की फॉर्म में डाटा। फिर वो डाटा लिंक लेयर के पास जाएगा। डाटा लिंक लेयर क्या करेगा, उन सब जो फ्लो में आने वाले डाटा है उनको रिसीव करेगा और उनको एक उसमें ले आएगा, यानी कि उनको जोड़ देगा, उनके बिटवीन जो स्पेसेस थे उनको ओवरकम कर देगा। फिर उसके बाद नेटवर्क लेयर में आएंगे, तो नेटवर्क लेयर जो है, जो उसने रूट डिफाइन किया हुआ था, वो उसको इंश्योर करेगा कि उस रूट के सारे वाले आने वाले जो चंक्स हैं वो रिसीव्ड हो चुके हैं। जब ये इंश्योर हो जाएगा तो वो इसको ट्रांसफ़र करेगा ट्रांसपोर्ट लेयर को। ट्रांसपोर्ट लेयर ने पहले इसको एक मैसेज को डिफरेंट मैसेजेस में या डिफरेंट पैकेट्स में डिवाइड किया था। अब ये जो है, ये जो पैकेट जो डिवीजन है, ये यहाँ पे ओवरकम हो जाएगी और डाटा क्या हो जाएगा, एक फॉर्म में आ जाएगा। अब सेशन लेयर जब वो देखेगा कि सारा डाटा जो हमें रिसीव हो गया, मैसेज हम लोगों को रिसीव हो गया, तो वो यहाँ से कम्युनिकेशन को एंड कर देगा यहाँ से, और यहाँ से भी कम्युनिकेशन जो यहाँ पे जो एक मीडियम बना था कि हमने कम्युनिकेशन करनी है, वो रिसीव हो जाएगा कि कम्युनिकेशन हो गई है, डाटा सेंड हो गया है, रिसीव हो गया है एक्यूरेटली। तो अब जो आपने सेशन बनाया वो था वो एंड कर दो, ये हो गया। उसके बाद प्रेजेंटेशन लेयर के पास आएगा, तो ये आस्की में कन्वर्ट होगा, क्योंकि क्योंकि ये डाटा सारा का जो था डॉक्यूमेंट की फॉर्म में था, इसलिए वो अब आस्की की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। और उसके बाद वो हमारी फॉर्म में, यानी कि असेंबली लैंग्वेज, यानी कि हाई लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट होगा, ताकि बिट से, यहाँ पे हाई लेवल लैंग्वेज से बिट में कन्वर्ट होता था, यहाँ बिट से हाई लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट होगा। यहाँ पे आस्की से किस में कन्वर्ट हो रहा है, बिट में। ठीक हो गया। और हमें ये फिर वो जो एप्लीकेशन लेयर में बैठा हुआ जो रिसीवर है वो देख सकेगा कि उसको क्या मैसेज मिला है।
ये इस तरह से कम्युनिकेशन होती है, यानी कि यहाँ से ईमेल बनता है, उसको बिट में कन्वर्ट करते हैं, फिर उसको आस्की में कन्वर्ट करते हैं, फिर सेशन बनता है, फिर ट्रांसपोर्ट लेयर में उसको पैकेट में कन्वर्ट किया जाता है, फिर पैकेज को है किस तरह से रखना है, लेवल करना है और किस रूट से लेके जाना है, वो नेटवर्क लेयर में बनता है। फिर डाटा लिंक लेयर में उसको पैकेजेस को जो फ्लो डिसाइड किया जाता है। फिर फिजिकल लेयर में उसको सिग्नल में कन्वर्ट किया जाता है, यहाँ से सिग्नल से उसको दोबारा उसी फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, पैकेट्स फॉर्म में, जो जिस फॉर्म में यहाँ से वो ट्रांसफ़र हुआ था। फिर उसको यानी कि अनपैकेजिंग की जाती है उसकी, फिर उसको यहाँ से डाटा से नेटवर्क में जाता है, नेटवर्क सारे रूट्स के डाटा को एक्सेप्ट करता है और उसके बाद ट्रांसपोर्ट लेयर में जाता है। ट्रांसपोर्ट लेयर से वो दोबारा एक मैसेज के फॉर्म में आ जाता है, जिसमें मैसेज के फॉर्म में आने के बाद सेशन लेयर जो वो एंड कर देता है सेशन को, और उसको जो क्रिएट किया हुआ था उसको टर्मिनेट कर देता है। उसके बाद वो आस्की से जो, क्योंकि पैकेट अब ये आस्की की फॉर्म में है, तो आस्की की फॉर्म से उसको बिट की फॉर्म में कन्वर्ट करता है, बिट की फॉर्म से वो हाई लेवल की लैंग्वेज की फॉर्म में कन्वर्ट होता है एप्लीकेशन लेयर में, और वो उस फॉर्म में उस एप्लीकेशन में चला जाता है जिस एप्लीकेशन से रीड कर रहा होता है। यानी कि फिर वो ईमेल, क्योंकि आप जो रीड आउट करते हैं ईमेल, वो अभी आप ईमेल की एप्लीकेशन से ही रीड आउट करते हैं, सेंड भी आप वहीं से करते हो, रीड भी उसी जगह से करते हो, तो वो मैसेज उधर चला जाएगा और वहाँ से वो जो है यूज़र है जिसने रिसीव किया, जो रिसीवर है वो रीड आउट कर लेगा। ये पूरा जो है काम है ये OSI मॉडल का है। ये जो पूरा मॉडल है ये डिफ़ाइन किसने किया है, OSI ने। अब हम लोग जो मैंने कुछ लाइंस छुड़वाई थी आपको वो पढ़ लेते हैं। There are 7 layers in OSI model. Each layer is responsible for a particular aspect of data communication. यानी कि 7 layers हैं OSI model की और हर लेयर का कोई ना कोई काम है कम्युनिकेशन करने में। One layer may be responsible for establishing connection. एक लेयर जो है वो हो सकता है कि वो कनेक्शन बिल्ड करने, इस्टेब्लिश करने की रिस्पॉन्सिबल और डिवाइस बिटवीन डिवाइसेस, दो डिवाइसेस के बिटवीन, वाइल अनदर लेयर में भी रिस्पॉन्सिबल फॉर एरर चेकिंग ड्यूरिंग ट्रांसफ़र। और हो सकता है दूसरी जो लेयर हो वो एरर चेकिंग के लिए हो लेयर में ट्रांसफ़र करते हुए। द लेयर ऑफ OSI मॉडल आर डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स। जो लेयर हैं OSI मॉडल के वो 2 ग्रुप्स में डिवाइड किए जाते हैं, द अपर लेयर एंड द लोअर लेयर। अपर लेयर और लोअर लेयर में द अपर लेयर फोकस ऑन यूज़र एप्लीकेशन एंड द फाइल्स आर रिप्रेजेंटेड ऑन द कंप्यूटर्स प्रेयर टू ट्रांसफर। जो अपर लेयर है उसमें जो है वो डाटा किस तरह से दिखेगा, कंप्यूटर में रिप्रेजेंट होगा, उस पर वर्क होता है। यानी कि एप्लीकेशन लेयर में, प्रेजेंटेशन लेयर में और ASCII लेयर में, ये तीनों लेयर जो है वो अपर लेयर है। इसमें डाटा उस फॉर्म में होता है जिस फॉर्म में एक कंप्यूटर में रजिस्ट करता है डाटा। और फॉर द मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क इंजीनियर्स आर मोर कंसर्न विद द लोअर लेयर। जो नेटवर्क इंजीनियर्स हैं, यानी कि ज़ाहिर सी बात है जो लास्ट 3 जो लेयर्स हैं, नेटवर्क लेयर, डाटा लिंक लेयर और जो फिज़िकल लेयर है, ये जो है ये उस क्या कहते हैं सिनेरियो पे काम कर रही होती है कि किस तरह से डाटा को हमने ट्रांसफ़र करना है, किस तरह से उसकी पैकेजिंग करनी है, किस तरह से उसको सिग्नल्स में कन्वर्ट करना है। सब काम जो नेटवर्क वाले हैं वो किस में हो रहे हैं, वो लोअर लेयर में काम हो रहे थे। और इसीलिए जो नेटवर्क इंजीनियर्स हैं वो इसके बारे में बहुत ज़्यादा कंसर्न होते हैं। तो अब जो ऊपर वाली 3 लेयर हैं ये हैं प्रेजेंटेशन लेयर, जो नीचे वाली 3 लेयर हैं सॉरी अपर लेयर, और ये जो नीचे वाली 3 लेयर हैं ये हैं लोअर लेयर। और ये जो मिड वाली लेयर है ये इनके बिटवीन कनेक्शन है, क्योंकि ये ऊपर वाली लेयर से मैसेज लेती है और उनको पैकेट्स में कन्वर्ट करके नीचे वाली लेयर्स को देती ताकि वो अपना काम कर सके। ये मीडियम है इन दोनों लेयर्स के बिटवीन। तो होप आप लोगों को जो है लेक्चर, ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कन्फ्यूजन है तो आप मुझे बता सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।